नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका। शंखनाद प्रस्तुत विशेष मुलाकात में आपका स्वागत करती हूँ। 1 मई कामगार दिवस। यह दिन उन अनगिनत श्रमिकों और कामगारों के सम्मान में मनाया जाता है जिनके परिश्रम से समाज और देश का विकास संभव होता है। आज हमारे साथ मौजूद है प्रकाश जी पाठक, राष्ट्रीय महासचिव निवृत्त कर्मचारी ईपीएस 1995, पेंशनर समन्वय समिति नागपुर, जो वर्षों से कामगारों के अधिकार, उनके कल्याण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके अनुभव और विचार हमें कामगार वर्ग की वर्तमान स्थिति और भविष्य के दिशा सूत्रों को समझने में मदद करेंगे। आइए इस संवाद के माध्यम से जानें कि कामगार दिवस का आज के दौर में क्या महत्व है और किन मुद्दों पर हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। पाठक जी नमस्कार। शंखनाद प्रस्तुत विशेष मुलाकात में आपका स्वागत है। सर, कामगार दिवस का महत्व क्या है, हमारे दर्शकों को आप बताइए। कामगार दिन ये बहुत सालों से अपन मना रहे, पूरे देश में मनाते हैं, वर्ल्ड में मनाते हैं जी। उसके उसके प्रति लोगों में भावना ये है कि कामगारों का एक दिन तो भी मनाना चाहिए। उसके लिए ये आज का 1 मई दिन है जी। 1 मई के दिन में हम सभी संघर्ष में जो जीवन अपन ने अभी तक जिया था, कभी उस समय के जमाने में 15 आवर्स ऐसे कुछ प्रकार के आवर्स हम पर लादे गए थे। बहुत से टेक्निक अपने को जो भी हमारे फैमिली से दूर रखता था, इसलिए हमने संघर्ष करके उसमें प्रयास किया कि हमको हमारे फैमिली के साथ में रहने के लिए कम से कम हमारे को वर्किंग आवर्स होना चाहिए, और वो 8 आवर्स का अपन ने बहुत बड़ी जीत की है। लेकिन अभी हमको और लड़ना है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के माध्यम से बोलो या प्राइवेट कंपनी के माध्यम से बोलो, इंडस्ट्री के माध्यम से अभी ये आवर्स बढ़ा रहे हैं। 12 आवर्स उसके ज्यादा। इसके लिए अपना संघर्ष शुरू है। 1 मई के दिन से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि सरकार से प्रतिज्ञा भी करते हैं और सरकार से विनंती करती है कि हमारा 8 आवर्स का जो ये है वो हमको वैसा के वैसा लागू किया जाए। ओके। पाठक जी, हमें ये बताइए कि आज कामगारों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आज कामगारों को बहुत चुनौतियों का सामना कर रहा है। मुख्यतः में करूँ, इससे मैं आप बताना चाहता हूँ कि आपको दिखेंगे कि कामगार काम करते हैं, लेकिन उसको जो मिलने वाला मोहताना है वो बराबर मिलता नहीं है जी। उसको आज के महंगाई से बहुत जूझना पड़ रहा है जी। कंटिन्यू। उसको कल क्या होगा कि अपनी कामगार अपना जीवन चालू रहेगा या नहीं रहेगा, अपनी सर्विस रहेगी कि नहीं रहेगी, इस प्रकार का बहुत ही यानी आप विचार पूर्वक अपने सामने खड़ा कर दिया है आज के इसमें। उसका अपने को संघर्ष करना है और अपन संघर्ष कर रहे हैं। ओके। मेरा तीसरा प्रश्न, पिछले कुछ वर्षों में कामगारों के अधिकार और सुविधाओं में क्या बदलाव आए हैं। कामगारों की सुविधा में मैंने अभी जो आपको इसके पहले बताया कि आवर्स में ये कर रहे हैं। 12 घंटे 13 घंटे इस प्रकार का काम करके उनसे जितना से ज्यादा काम करवा सकते हैं उतना काम करने का ये प्रयास इंडस्ट्रियल लोग करते हैं। लेकिन उसको भी फैमिली है, उसको भी अपना माताजी है, पिताजी है, उनका देखभाल करने के लिए कुछ तो भी समय देना चाहिए। इसलिए हमारा जो हमको संघर्ष करना पड़ता है, वो संघर्ष से बचने के लिए 8 घंटे का जो हमारी ड्यूटी है, 8 घंटे जो हमको आवर्स लगते हैं, वही हम मंजूर करना चाहिए। और अभी वो प्रयास हमारा उसके लिए चालू है। सर, आज के आधुनिक दौर में कामगार संगठनों की भूमिका कैसे बदल रही है, आप क्या बताना चाहेंगे। आज के इसमें कामगार प्रतिनिधि बोलो या कामगारों का संगठनों के बारे में बहुत ही प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं। पहले हम लोग उसको कामगारों के लिए लड़ाई के लिए ग्राउंड में आते थे, ये होते, लेकिन उस पर हरदम कुछ तो भी रिस्ट्रिक्शंस लगा के उसको उससे वंचित रखने का ज्यादा प्रयास हो रहा है। यह उचित नहीं है, क्योंकि कामगारों के अपने मांग रखने के लिए, आपने जो मांग कर रखा है उसको मालूमात देने के लिए, शासन तक पहुंचाने के लिए हमारे को प्रयास करने के लिए जो पहली सुविधा दी जाती है वो सुविधा आज नहीं मिल रही है। ओके, मतलब इस तरह का बदलाव हो रहा है। हाँ, बहुत बड़ा बदलाव है। देते हैं परिस्थिति देते हैं, लेकिन उतना जैसा पहले लिबरलाइजेशन था वो लिबरलाइजेशन नहीं रहा है। अच्छा, ओके। हमको परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन लेने के बाद में कभी परमिशन मिलती है, कभी नहीं मिलती है, और हमारे को बहुत से आंदोलनें भी नहीं मिलने से हमको वंचित रखा जाता है। हमारा प्रयास हम चालू रखते हैं, परमिशन देते हैं, नहीं देते ऐसी बात नहीं, पर लेकिन उसको बहुत से अड़काठियाँ आती है। ओके।
अच्छा। सरकार द्वारा लागू की गई नई श्रम नीतियां और योजनाओं के बारे में आपका क्या विचार है? अभी जो सरकार ने 48 कानून थे, हम्म। वो कानून को कम करके उन्होंने 4 कानून में परिवर्तित किया है। अच्छा। ये 4 कानून में गवर्नमेंट ने इस तरह से हमको जकड़ लिया है हमारे कामगारों का। मैंने इसके पहले आपको जो बताया, इस प्रकार का कोई हमारी को सुविधा नहीं देने का। कुछ भी कमी ज़्यादा होगा तो उसको एकदम से उस पर एक्शन लेने की बात होती है। और कर्मचारी अपना जीवन अच्छा चलना चाहिए, हमारी नौकरी अच्छी चलना चाहिए, हमारे इसमें उद्योगों में हम प्रयास अच्छा होना चाहिए, इस तरह से प्रयास करता हूँ। लेकिन कुछ तो भी उसके दिमाग में यदि इंडस्ट्रीज के दिमाग में यदि कोई आ गया तो इंडस्ट्रीज वाले उसको विदाउट एनी ये करके उसको काम पर से निकाल देते हैं और उसको जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए ये बहुत बड़ा ये हुआ। पहले हम कोर्ट में जाते थे, इंडस्ट्रियल कोर्ट में जाते थे, लेकिन उससे भी हमको वंचित रखा जा रहा है। अच्छा। ओके। निजी क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों की स्थिति को आप कैसे आंकते हैं? उनकी प्रमुख समस्याएं क्या है? अभी मैडम आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत कम है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग ही ज़्यादा हैं। 93% आज प्राइवेटाइजेशन हो गया है। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में उनको जो सुविधा देना चाहिए वो सुविधा देते नहीं। इसके पहले मैंने आपको जिक्र किया कि क्या क्या इससे फैसिलिटीज हमको वंचित से रखा जाता है और हमको क्या क्या तकलीफें होती है। लेकिन अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये निजी क्षेत्र में 93% जब हमारे निजी क्षेत्र में कर ले, लेकिन उसके भविष्य क्या है? वो ये यंग ब्लड अपना जिंदगी जब 58 साल 60 साल का हो जाएगा, उसके बाद में उसने कहाँ जाना चाहिए, किससे उसके किसने पैसे मांगना चाहिए? इसलिए गवर्नमेंट ने उसके बारे में अभी तक विचार नहीं किया है। प्रोविडेंट फंड तो बताते हैं कि प्रोविडेंट फंड के माध्यम से हम लोगों को काम दे रहे हैं, सिर्फ काम बताने के लिए वो बताते हैं कि हम इतना लोगों का उद्योग दिया, लेकिन प्रत्यक्ष में उनको जो सुविधा मिलना चाहिए, उनका भविष्य जो अच्छा होना चाहिए, वो आज नहीं हुआ है। ये हमारा बहुत बड़ा दर्द है, हमारे आने वाली पीढ़ी का भी बहुत बड़ा दर्द है। जी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। कामगारों ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए? आपको क्या लगता है? कामगारों का तो पहले से संघर्ष चालू है, आगे भी संघर्ष रहेगा। संघर्ष में मैं ये बताना चाहता हूँ कि संघर्ष करते समय मैंने जो आपको बताया इसके पहले कि संघर्ष करते समय हमको क्या-क्या तकलीफें हो रही है, वो तकलीफें को हमको झेलते हुए हम अपने को कैसे अपनी सुविधा मिलेगा इसका प्रयास होते रहता है। इसके लिए हमने जो प्रयास किया है, अभी हमारे पेंशनर्स के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। इसका एक भाग होने की वजह से, कामगारों का एक भाग होने की वजह से अभी हमारे को पेंशन जो मिल रही है वो पेंशन बहुत ही कम मिल रही है। 700-800 रुपए पेंशन मिल रही है। ये 700-800 में अभी हमारे निजी परसेंट काम करने वाले जो लोग हैं, 93% आज जो अपन बोलते हैं, वो 93% लोगों को यदि आप काम से निकल दिया, उसका प्रोविडेंट फंड दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जाता है, तो उसकी जिंदगी, बची हुई जिंदगी जो है उसका रेस्ट ऑफ द यानी 58 के बारे में जो हमको रिटायर्ड होता है, 60 के बारे में रिटायर्ड होता है, तो उसके बाद में उसका जीवन जो है बहुत ही मैंने बेहतर होने के बजाय निपट्टर हो जाता है। और हमारे बाल बच्चे हमारे को देखते नहीं, समाज में हमारा अच्छा सत्कार होता नहीं। इसलिए हम एक संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे को जो पेंशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों को और ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले को सरीखी मिलना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी, ओके। हमारी आज की जो युवा पीढ़ी है, तो कामगार आंदोलन और श्रमिक हितों के प्रति किस तरह जुड़ना चाहिए? इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहिए? मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि आज के पीढ़ी को संघर्ष करते समय अपने इंडस्ट्रीज का भी ध्यान रखना चाहिए। इंडस्ट्रीज कैसे आज आगे बढ़ेगी इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ अपना भी भविष्य, अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो काम का जो अपने को काम देते हैं, जिनके अपन काम करते हैं, उनसे भी अपनी जो डिमांड है, उनकी भी जो मांग है वो अपने रखना चाहिए, प्रेम से रखना चाहिए। और अपनी मांग कैसे हासिल करो प्रेम से बैठकर, और इंडस्ट्रीज को कोई प्रकार का नुकसान न होते हुए उनको किस तरह से अपन दे सकेंगे, इस प्रकार का ज़्यादा से ज़्यादा आज के पीढ़ी ने प्रयास करना चाहिए। ओके। आज इतनी महंगाई बढ़ गई है, तो महंगाई, तकनीकी बदलाव और वैश्वीकरण का कामगार वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा है? मैडम,
आज के इसमें महंगाई का क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या पड़ने वाला है, इसका आज की जो आर्थिक परिस्थिति है, इसका जो यदि विचार किया तो आपके ध्यान में आएगा कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है जी। रुपए का जो अवमूल्यन होते जा रहा है, उसमें हमको यदि बाहर जाने का रहा तो हमारे को यदि बाहर गांव जाने का रहा है, हमारे बच्चों को यदि परदेश में जाने का रहा तो आज उनको उससे भी निपटाना करना पड़ता है। महंगाई इतनी बढ़ गई कि हम बाहर निकलते तो उसका तेल का दाम आज दिखता है तो कल उसका दूसरा दाम दिखता है। कि चना दाल लेने जाओ उसका दाम अलग लगता है। उसके वजह से परेशानी बहुत ही है कामगारों का, लेकिन पगार उतना बढ़ता नहीं है। परिस्थिति बहुत ही गजब की परिस्थिति हमारे कामगारों पे आई है। उसने सरकार ने ध्यान देना चाहिए, हमारा ये है। ओके। हाँ। अच्छा, मेरा आखिरी प्रश्न, अंत में हमारे कामगारों को इस कामगार दिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं EPS 95 पेंशनर्स निवृत्त कर्मचारी 1995 कर्मचारी संगठन जो है, समन्वय समिति जो है, उसका नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरा जो प्रश्न था वो प्रश्न ये है, कामगारों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने 1971-72 में अपना हातमाग महामंडल में काम किया। वहाँ से रिटायर्ड होने के बाद में जो हमारा भविष्य जो खराब होने लग गया, हमारे को मिलने वाली पेंशन जो थी वो कम होने लगे, इसलिए भविष्य में पेंशन कैसे अच्छे गढ़ेंगी, इसके लिए हमने वो प्रयास करना शुरू कर दिया। आज हम प्रयास कर रहे हैं। उसका एक अच्छा उदाहरण आपको मालूम बताना चाहता हूँ कि अभी 20 अप्रैल को हमने परवाना भवन में पूरे देश में जो संप होने जा रहा है, उसको लेकर एक आंदोलन हमने शुरू करने का विचार किया है। उसमें हमारे 4 कानून जो है उसको भी निरस्तीकरण होना चाहिए, उसको भी दूर होना चाहिए, हमारे को सुविधा मिलना चाहिए। पेंशन की बात जो है, अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में जो प्रयास किया जाता है, हमारे को जो बताया जाता है कि तुम प्राइवेट में काम करते हो, प्राइवेट में काम करने वालों को ये सुविधा नहीं, वो हमारे को भेदभाव नहीं होना चाहिए। महंगाई सबको लगना चाहिए, महंगाई सबको मिलना चाहिए। और आज हमको जो महंगाई से जूझना पड़ रहा है उसको कम करना चाहिए। हमारा वेतनमान बना के, हमारा सुविधा हमको देके उन्होंने ये करना चाहिए। और इसके लिए संघर्ष में जीवन अपने को करना है। कामगारों ने इकट्ठा रहना चाहिए। कामगारों ने अपने भविष्य के लिए विचार करने का आज आवश्यकता है। सर, बड़ा ही अच्छा संदेश आपने हमारे कामगारों को दिया है। आप इस कामगार दिवस के अवसर पर शंखनाद प्रस्तुत विशेष मुलाकात में आए, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।